हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एएनएम एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2022 को। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, देखिए इस एंट्रेंस एग्जाम में आप सभी से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। साथ ही देखिए इसमें आपसे अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे हिंदी, ठीक है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जीके के क्वेश्चंस भी आप सभी को इस पेपर में देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी इस क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो आप सभी के साथ इन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आगे शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए सबसे पहले आप सभी से हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सजावट शब्द का प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय आपसे पूछा गया है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें है आवट, ठीक है। ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। देखिए कृदंत प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, तो इन्हें जोड़ा जाता है क्रिया के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दुस्साहस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए आपसे उपसर्ग पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर का स्त्रीलिंग है। देखिए वीर का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीरांगना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। देखिए कारक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करें, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है। नहीं है पूछा गया है, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वापी का संधि विच्छेद होगा। देखिए संधि विच्छेद करना है, तो इसका राइट आंसर होगा द्वौ धन अपि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए उल्लास का पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत धन लास, ठीक है। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। देखिए संधि से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चंद्रोदय, चंद्र धन उदय होगा, है ना। इसमें हो जाएगी गुण संधि। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका संधि पर ही बेस्ड है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। देखिए जगन्नाथ में संधि पूछा है, तो इसमें होगी व्यंजन संधि, ठीक है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए महाजन शब्द में किस तरह का समास है। देखिए महाजन में आपसे पूछा जा रहा है समास, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्बाण शब्द में कौन सा समास है। देखिए ये भी समास से रिलेटेड है, तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। देखिए आपसे अनेकार्थी पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन से शब्द के अनेकार्थी होंगे, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसके ये सारे अर्थ हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारंग। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। देखिए अनेकार्थी नहीं है पूछा गया है यहाँ पे द्विज का, चंद्रमा, पक्षी, दांत, सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। देखिए इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख होना, ठीक है। ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। देखिए कलई खुलना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेद प्रकट होना, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सींग का तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम आपसे पूछा जा रहा है, सींग का तत्सम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए तत्सम से रिलेटेड है, ससुर का तत्सम शब्द है। देखिए ससुर का तत्सम क्या होगा आपसे पूछा गया है, तो ये होगा स्वसुर, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्टी कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज शब्द है आपसे पूछा गया है, तो बाल्टी शब्द है विदेशज, ठीक है। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए 20 तक के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो जीके से रिलेटेड हैं, ठीक है। जीके यानी कि इसमें स्टार्टिंग में हिंदी साहित्य से ही जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलेंगे, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए हुज क्रिएशन इज मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये है कालिदास जी की। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि रामायण में कुल कितने चैप्टर हैं, यानी कि कितने कांड्स हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो रामायण में कुल अध्याय है 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? देखिए अगर आप लोगों ने कभी रामायण देखी होगी, बचपन भी आपने देखी हो, तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। सुसेन वैद्य द्वारा बताया गया था श्री रामचंद्र जी को संजीवनी बूटी का रहस्य। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? देखिए जो उत्तर प्रदेश है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। देखिए किसकी समाधि आपसे पूछा जा रहा है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ठीक है, तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इंटरनेशनल लेबर डे आपसे पूछा जा रहा है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध का रियल नेम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ था इनका वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए विश्व की पूछ रहा है आपसे। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे लंबी नदी विश्व की है नील नदी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? देखिए आपसे ऋग्वेद में पूछा है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नंबर 36 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? देखिए अष्टाध्यायी के रचनाकार पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सेट में प्रिंटर सामान्य रूप से क्या होता है? देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? कंप्यूटर सेट में प्रिंटर सामान्य रूप से क्या होता है? तो ये होता है एक आउटपुट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए 2021 के लिए आपसे पूछ रहा है साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रवासी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? देखिए उत्तराखंड में आपसे पूछ रहा है, तो उत्तराखंड में इसकी पाई जाती है 24 प्रजातियां। ठीक है, अगर आपसे ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछा जाए तो पूरी दुनिया में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? देखिए पहले उत्तरांचल था स्टार्टिंग में, है ना, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। आपसे ये पूछा है कि उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। देखिए स्कंद पुराण में आपसे पूछा जा रहा है गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केदारखंड। ठीक है, गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को बोला जाता है मानस खंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गढ़वाल के लिए क्या है? केदारखंड है, कुमाऊं के लिए है मानस खंड। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? देखिए आपसे नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध
ऐतिहासिक स्थल गोविसान की पहचान की गई है? देखिए ये एक ऐतिहासिक स्थल है उत्तराखंड का, ठीक है। इसकी पहचान कहाँ की गई पूछा है, तो इसकी की गई थी काशीपुर में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो यहाँ पर तपस्या की थी लक्ष्मण ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नंबर 46 है, देखिए कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट का है उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमोली, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है और सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो है चंपावत, ठीक है। दोनों को याद रखना है आपने, जिसका नाम बड़ा है उसका क्षेत्रफल छोटा होगा और जिसका नाम छोटा है उसका क्षेत्रफल बड़ा है। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न पर्वत में कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? देखिए इनमें से कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? देखिए उबलते ताल के नाम से पूछा है, किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आछरी ताल को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? देखिए सबसे ज्यादा संगमरमर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए ओम पर्वत स्थित है। देखिए ओम पर्वत स्थित है पिथौरागढ़ में, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला क्या है? देखिए हरेला आप सभी जानते ही होंगे, उत्तराखंड का एक त्योहार है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? देखिए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर R.S. टोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा 2022 में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन से राज्य सरकार ने की है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड सरकार ने की। नंबर 57 है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए चिपको आंदोलन का पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गौरा देवी ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो यह है पंतनगर में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। देखिए उत्तराखंड का राजकीय खेल आपसे पूछा जा रहा है, स्टेट गेम कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल क्या है उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके साइंस से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मूल मात्रा है? आयतन, गति, क्षेत्रफल, लंबाई। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी निम्न में से कौन सी है? वॉल्यूम, स्पीड, एरिया, लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोएसिटोफिनॉन निम्न में से किस रासायनिक का नाम है? तो देखिए ये होता है आंसू गैस का रासायनिक नाम, ठीक है। केमिकल नेम है किसका? टीयर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया नामक आनुवंशिक रोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खून से यानी कि ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, जिस नियत बिंदु के चारों ओर मशीन परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है आलम, ठीक है। क्या बोलते हैं? फेल्क्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का मुख्य भाग जो जलती हुई मोमबत्ती द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है निम्न में से कौन है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हवा का मुख्य भाग जो जलती हुई मोमबत्ती द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है कौन सा है इनमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका प्रयोग पानी के हानिकारक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है? आपसे क्या पूछा है कि इनमें से किसका यूज, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको मारने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, लेड का रासायनिक चिन्ह क्या है? देखिए लेड का आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PB। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आर्द्रता मापी यानी कि हाइग्रोमीटर, ठीक है, इसका प्रयोग हवा में किसकी मात्रा
नापने के लिए किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर अधिकतर किस धातु के बने होते हैं? देखिए आपसे पूछा है कि ट्रांजिस्टर यूज टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर जनरली मेड ऑफ, किसके बने होते हैं आपसे पूछ रहा है, तो ये बने होते हैं सिलिकॉन के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए किस रंजक का प्रयोग किया जाता है? देखिए एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम पूछ रहे हैं, कच्ची धातु, अवयव, लिटमस, क्रोमियम। तो हम यूज करते हैं लिटमस का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, देखिए निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली यानी कि फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक गर्म व तरल पदार्थ के ठंडा होने व जमने से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? तो इन्हें बोला जाता है अग्निमय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 72 है, अपारदर्शी यानी कि ओपेक सब्सटेंस जो होते हैं उनके द्वारा क्या आर पार नहीं हो सकता पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोशनी यानी कि लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, जो सीमेंट है, ठीक है, उसको बनाने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरोड़ी, जिप्सम का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के पुरुष प्रजनन प्रणाली को क्या कहते हैं? देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर इज नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के पुरुष प्रजनन प्रणाली को क्या कहते हैं? देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्लावर इज, क्या बोला जाता है उसे? तो इसे हम बोलते हैं स्टेमेन पुमंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी जीव जंतु की आधारभूत इकाई है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए क्वेश्चन मैंने आप सभी को पहले भी करा रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका। सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के परिवर्तित तने को कहते हैं? तो इसे बोला जाता है गांठ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटाफोर्स किसका दूसरा नाम है? देखिए न्यूमेटाफोर्स आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किसका दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वसन जड़ें। ठीक है, ब्रीदिंग रूट्स का दूसरा नाम है न्यूमेटाफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड का कारण निम्न में कौन है? देखिए टाइफाइड का रीजन आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अतिशय जल निकालते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, थ्रू विच प्रोसेस प्लांट लॉस एक्सेस वाटर। देखिए जो प्लांट में एक्सेस वाटर होता है वो किसके द्वारा निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्वेदन। ठीक है, ट्रांसप्रेशन मेथड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में कौन है? देखिए डायनामाइट का आविष्कारक आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबल। 80 तक के क्वेश्चंस आप सभी से इस एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी, साइंस, जीके से रिलेटेड पूछे गए थे। ठीक है, 81 से लेके 100 यानी कि 20 क्वेश्चंस जो हैं इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी आप सभी से पूछे गए हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे गए हैं वो भी हम जान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 81 है, 4000 रुपये पर 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, इसमें ये वैल्यूज को आप पुट कर लेंगे, ये आपका प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका सीपी से रिलेटेड है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1500 की कोई वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए सीपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आपको देखना है, सपोज 100 में से आपको लॉस हुआ है 15% का। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इस साइड आप 1500 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 85 इंटू आप कर लेंगे 15। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1275। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 15 मिनट और 1 घंटे के बीच का अनुपात क्या होगा? देखिए रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, दोनों को ही आप चेंज कर लेंगे। 15 मिनट को भी आप सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 900 सेकेंड। ठीक है, और 1 घंटे को आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1:4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, देखिए सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है,
3 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगी। देखिए आपको पता है कि 1 आवर में होता है आपका 60 मिनट, ठीक है। अब 60 मिनट में वो कितने कर रही है, 2700 शब्द को टाइप कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप 1 मिनट का इससे कैलकुलेट कर लेंगे पहले, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 मिनट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये जितना भी सॉल्व करके आ रहा है, देखिए इसको देख लेते हैं हम कितना आ रहा है, 6 4 जा 24, ठीक है। 6 मतलब 1 मिनट में वो 45 वर्ड टाइप कर रही है, तो 3 मिनट में कितने कर लेगी, 45 इंटू 3 कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये कितने शब्द टाइप करेगी, 135, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम के पिता की उम्र उससे 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद वो अपने पुत्र के दुगने होंगे, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्रेम और उसके जो फादर हैं उनकी एज कह रहा है, ठीक है। सपोज प्रेम की वर्तमान आयु x है, तो फादर की 3 गुनी कह रहा है, तो इसको आप कर लेंगे 3x। 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों को हम 12 वर्ष बाद देखें तो कह रहा है पुत्र के दुगुने होंगे, ठीक है, पुत्र के 2 गुने। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x इक्वल टू 24 हम कर सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा देखिए 3x प्लस 12। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा 24 माइनस आप 12 कर लेंगे, इस साइड हो जाएगा 3x माइनस आ जाएगा आपका 2x, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 12। देखिए x हमने किसको लिया था, प्रेम को लिया था, ठीक है। तो प्रेम की तो एज हो जाएगी 12 ईयर, ठीक है। और जो पिता हैं वो कितने हैं, 3 गुने हैं, तो प्रेम का 3 गुना आप करेंगे 12 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 36 ईयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर व 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। नापने वाले फीते की लंबाई बताइए जो इस कमरे का नाप पूरी तरह ले सके, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर बदलती हैं। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बदलती हैं तो इसके पश्चात वे फिर एक साथ कब बदलेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 मिनट 12 सेकेंड बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की जेब में 2 रुपये हैं, इसमें से वह 75 पैसे खर्च कर देता है, उसने पैसे का कितना अंश खर्च किया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको राइट आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन डी 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रंगीन टीवी 15,000 रुपये में बिका। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, जो कलर्ड टीवी है उसका जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो 15,000 है। अगर उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है, ठीक है, 3:2 हो, तो आपको बताना है इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी 10,000। अगला क्वेश्चन है, एक अनुपात का पहला, दूसरा तथा तीसरा अंक 20, 18 व 40 है, उसका चौथा अंक क्या होगा। देखिए आपको कह रहा है पहला है 20, दूसरा है 18, ठीक है, तीसरा कितना है 40। आपको चौथा अनुपात ज्ञात करना है, तो मीन टू एक्सट्रीम आप सॉल्व करेंगे, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, 18 इंटू 40 एक साथ कर लेंगे, तो आपको चौथा रेशियो भी मिल जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट आप कर लेना, तो ये मिल जाएगा ऑप्शन सी 36। नंबर 91 है, 4 घंटियाँ 3 7 12 व 12 सेकंड के मध्यांतर पर बजती हैं। चारों घंटियाँ एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। अगले 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए कितनी बार एक साथ बजेंगी पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 10 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विद्यालय के कार्यक्रम के दर्शक सभागार की 5/7 सीटों पर बैठे हैं। यदि 540 लोग उपस्थित हैं तो सभागार में कितनी सीटें हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कितनी सीटें हैं, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी 756। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। 8 लड़कों का रेशियो दिया गया है, ठीक है। 8 लड़कों का रेशियो आपको यहाँ पे बताना है कितना होगा एक्स की जगह पर। फिर दिया है 50:75, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया गया है, तो यहाँ पे कितना होगा बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको भी इसी तरीके से मीन टू एक्सट्रीम लेके कर सकते हैं, ठीक है।
तो हो जाएगा आपका देखिए 75 इंटू 8 अपॉन 50 कर लेंगे, ठीक है। 5 2 जा 25 3 जा, ठीक है, 2 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए 12। तो 8 लड़कों के साथ यहाँ आ जाएगा रेशियो में 12 लड़के और 50 के साथ आ जाएगा 75, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, दो राशियां क्रमशः 6075 व रुपए 8505 का भुगतान एक समान राशि के चेक द्वारा किया जाना है, प्रत्येक चेक की अधिकतम संभव राशि क्या होगी। तो आपको बताना है कि प्रत्येक चेक की अधिकतम संभव राशि क्या होगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1215 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका रेशियो से ही रिलेटेड है। मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात आपको दिया गया 5:3 है। यदि मिश्रित धातु में तांबे का वजन दिया गया है 30.5 ग्राम है तो जस्ते का वजन बताइए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी 18.3 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एक निश्चित वर्ष में भारत की जनसंख्या 98 करोड़ थी। यदि इसमें 2% की बढ़त होती है तो बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी होगी। देखिए 2% की बढ़त हुई है तो आपसे पूछ रहा है कि बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन डी 99 करोड़ 96 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने धन का 25% अपनी माता के लिए, 25% अपनी पुत्री और बचा हुआ 9000 रुपये अपने भाई के लिए छोड़ा, तो उसने कुल कितना धन छोड़ा। देखिए कुल कितना धन छोड़ा आपसे पूछ रहा है। तो इसको भी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए 45,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम ने 150 दर्जन पेन पेंसिल 20 रुपए के हिसाब से खरीदे। उसका ऊपरी व्यय 200 रुपये था। उसने प्रत्येक को 2.40 के दर से बेचा। उसका लाभ या हानि कितने प्रतिशत था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 डजन इक्वल टू कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 150 दर्जन के हिसाब से, ठीक है, 20 रुपए के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबसे पहले तो इसका क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट पता चलेगी। उसका ऊपरी खर्च भी आप ऐड करेंगे जितना भी उसका खर्च हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक को उसने 2.40 के हिसाब से बेचा है तो उसको इसमें पहले फायदा हुआ है नुकसान आप ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी 35%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कोण का माप बताइए। देखिए आपको वैल्यू बतानी है कि ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक कंप्लीट जो सर्कल होता है, ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट होती है वो है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एक कंप्लीट सर्कल ही बना रहा है। बाकी वैल्यूज आपको दी गई हैं, आपको सिर्फ एक्स फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबको प्लस कर लेंगे, 30 40 140 90, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 300, ठीक है। और कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो आप इससे 300 को माइनस कर लेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोण के 2 बराबर कोण तीसरे के दुगने हैं। त्रिकोण के तीनों कोणों का माप बताइए। देखिए तीनों कोणों का आपसे माप पूछ रहा है। एक इसमें x है कह रहा, बाकी जो 2 बचे हैं वो 2 गुने हैं, ठीक है। तो 2x हो गए। आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, x + 2x + 2x। देखिए ट्राइंगल के जो एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए 5x = 180। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x = 180 अपॉन कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 36 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। बाकी 2 गुने हैं तो 36 का डबल हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये 72 है तो ये भी 72 होगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थे ANM से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए ये सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।